बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो सामिन मोहतरम मेरे मल्टी ग्राफ्टेड पीच के मुतल्लक़ है। ये मेरे पास देसी जो है पीच होते हैं छोटे वाले, उसका ये पौधा था जिसको मैंने सीड से ग्रो किया था और ये 2 साल का पौधा तकरीबन हो चुका है। ये नीचे से देख लें इसका तना। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सामने मोहतरम इस पर मैंने मल्टी ग्राफ्टिंग की हुई थी, जिसका रिज़ल्ट आपकी खिदमत में पेश करना मन। तो सामने मोहतरम इस पर मैंने आलू बुखारा की जो एक कलम लगाई थी, साइड ग्राफ्टिंग की थी, वो माशाल्लाह से सक्सेस हो चुकी है। इसको 2 माह तकरीबन हो चुके ग्राफ्ट किए हुए। ये मार्च की तकरीबन 15 तारीख के बाद मैंने ये ग्राफ्ट लगाया था, जो कि माशाल्लाह से ये देख लें कितनी बड़ी शाख हो चुकी है। ये छोटी सी मैंने ब्रांच ली और इसको साइड ग्राफ्ट इस शाख पर लगा दिया था। मेन तना इसका ये है और इसकी एक शाख पर मैंने इसको ये सामने मोहतरम ग्राफ्ट किया था। और ये देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी जो है वो नशोनुमा चल रही है। कितनी बड़ी शाख हो चुकी है। 2 माह का ये अभी रिज़ल्ट है। और अभी मैंने ये इस शाख को ऊपर से नहीं काटा। अगर मैं इस शाख को ऊपर से काट दूँ तो जो है इसकी जो नशोनुमा है वो अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। तो अभी मैंने इसकी प्लास्टिक जो है एक मरतबा इसको लूज़ करके दोबारा बांध दिया था। तो आज मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसका अच्छे तरीके से जोड़ लग चुका है। अब हम इसकी प्लास्टिक वो रिमूव कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो फिर लूज़ करके इस पट्टी को दोबारा बांध देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जोड़ लग चुका है। साइड ग्राफ्टिंग की थी, छोटी सी ब्रांच ली थी, तकरीबन इस पर 2-3 शाखें निकल रही थी। मैंने उन तमाम शाखों को रिमूव कर दिया, सिर्फ इस ब्रांच को बढ़ने दिया। आप भी अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सिर्फ एक शाख ही आप बढ़ने दें, तो वो अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से सामने मोहतरम पीच के पौधे पर हम आलमंड और अर्ली ग्रैंड वैरायटी के पीचेज़ और जो है एप्रिकॉट, चेरी, ये सब भी आप इस पौधे पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो पीच के पौधे हैं उनको तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देने से ये पौधे जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। और इनकी हार्ड प्रूनिंग आपने हर साल करनी होती है। दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में कर दें तो आपको जो है ये पौधे हैं वो खुश्क नहीं होते। अदरवाइज़ जो है वो सामने मोहतरम ये 5 से 6 साल के बाद ये पौधे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, अगर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें। हार्ड प्रूनिंग का मतलब जो है हार्ड प्रूनिंग क्या है कि हम इसको ऊपर से तकरीबन जो है वो काट देते हैं। जो शाखें फजूल होती हैं उनकी हम जो है वो प्रूनिंग कर देते हैं नवंबर दिसंबर में। इससे क्या होता है कि ये सामने मोहतरम ये पौधा जो है वो खुश्क नहीं होता, मरता नहीं है। इस पौधे पर फ्रूट भी ज़्यादा आता है। तो ये सामने मोहतरम इसका फ्रूट तकरीबन अब तैयार है। इस पौधे पर भी फ्लावरिंग हुई थी, चंद जो है वो फ्लावर जो है वो फ्रूट में भी कन्वर्ट हुए थे। लेकिन सामने मोहतरम ये पहला फ्रूट था, इसलिए ये जो फ्लावर और फूल थे, फ्लावर थे, फल थे, वो सभी गिर गए थे। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट ईयर इस पर अच्छा फ्रूट आएगा और उसकी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।